नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 2012 से इटालियन मरीन से रिलेटेड एक केस चलता आ रहा है भारत के अंदर, जिसमें ये जो दो इटालियन मरीन्स हैं उन्होंने हमारे दो केरला के फिशरमैन को मार दिया था, शूट कर दिया था। और इसको लेकर अब जो लेटेस्ट खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो भी क्रिमिनल चार्जेस लगाया गया था दोनों के ऊपर, इसको बंद कर दिया गया है। मतलब कि भारत के अंदर इनके ऊपर ट्रायल नहीं होगा, इटली के अंदर इनके ऊपर ट्रायल होगा। इन्होंने मर्डर किया है वो बात ठीक है, लेकिन इनके ऊपर जो ट्रायल है वो आपका इटली में होगा। और इसी को लेकर अब क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी यहां पर जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर ब्लेम कर रही है। आपको याद होगा 2014 का आप ये ट्वीट देख सकते हो, 31 मार्च 2014, मतलब जो जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट वो आया था उसके जस्ट पहले की बात है। यहां पर जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इल्जाम लगाया गया था और कहा गया था जिस प्रकार से इटालियन मरीन्स के द्वारा हमारे फिशरमैन को मारा गया है तो क्यों नहीं उनको जेल में रखा गया है। इफ मैडम इज सो पैट्रियोटिक, मैडम बेसिकली सोनिया गांधी को एड्रेस कर रहे थे, और वो अगर इतनी पैट्रियोटिक हैं तो उनको जेल में क्यों नहीं रख रही हैं। और इसी ट्वीट को लेकर अब जो अपोजिशन पार्टी है वो यहां पर दिखा रही है कि देखिए यहां पर आपने तो भारत के अंदर ट्रायल भी नहीं होने दिया और ये इटली के अंदर ये पूरा ट्रायल अब चलेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं उसको बंद कर दिया है। यहां पर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसका क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेट की बात है, जो ये पूरा केस था, इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोला जा रहा था एनरिका लेक्सी केस। एनरिका लेक्सी बेसिकली ये शिप का नाम था जिसपे ये जो दो इटालियन मरीन्स थे वो सेल कर रहे थे कोस्टल वाटर्स के ऊपर। तो यहां पर इस शिप का नाम क्योंकि ये था एनरिका लेक्सी और इन्हीं के नाम पर ये जो पूरा केस है वो रख दिया गया। केरला फिशरमैन शूटिंग केस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि यहां पर इटालियन गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का कंपनसेशन पे कर दिया। अब 10 करोड़ क्यों पे किया है, क्योंकि फाइनली ये जो केस है वो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में देखा जा रहा था और वहां पर यह बोला गया कि दोनों देश को यहां पर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो तय कर लेना चाहिए। फाइनली ये 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो तय कर लिया गया और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अंदर ये केस को क्लोज कर दिया है। लेकिन ये केस में बहुत सारे मोड़ आए थे, काफी ज्यादा जो टेंशंस हैं दोनों देश के बीच में, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो भी काफी खराब हो गई थी इस पर्टिकुलर केस को की वजह से। तो अब हम देखेंगे कि ये है क्या केस, मतलब चला कैसे, इसका जो मेन मुद्दा था वो क्या था। देखिए 2012 की बात है, 15 फरवरी 2012 को ये जो दो इटालियन मरीन्स हैं, इनका नाम है मैसिमिलियानो सैल्वाटोर, ठीक है, ये दो इटालियन मरीन्स हैं। ये क्या कर रहे थे कि ऑयल टैंकर पर जा रहे थे। अब ये जो ऑयल टैंकर है इटली का, आप देख सकते हो, इसका नाम है एनरिको लेक्सी। ये ऑयल टैंकर पर जा रहे थे और इनके पास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। अब क्या होता है कि जब भी ऑयल टैंकर्स वगैरह कोई भी शिप गुजर रहा होता है तो यहां पर उनको देखना होता है कि कहीं वहां पर कोई पायरेट्स वगैरह तो नहीं है, मतलब कि वो शिप के ऊपर अटैक तो नहीं कर लेंगे। इस तरह की चीजें यहां पर इंश्योर की जाती हैं और इसके लिए यहां पर सिक्योरिटीज भी मौजूद होते हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या देखा 15 फरवरी 2012 को कि दो लोग उनके शिप के करीब आ रहे थे। अब ये जो शिप है, जो शिप उनके करीब आ रहा था, इसका नाम था सेंट एंथनी। उस शिप के ऊपर दो इंडियन सवार थे, दो जो केरला के फिशरमैन हैं, ये आप देख सकते हो इनके नाम, ये उसके ऊपर सवार थे और इनको यहां पर शूट कर दिया जाता है इन दो मरीन्स के द्वारा, क्योंकि इन मरीन्स का ये कहना था कि हमें लगा कि ये पायरेट्स हैं। पायरेट्स मतलब कि जो अटैक कर देते हैं दूसरे शिप के ऊपर, लूट लेते हैं उनके सामान वगैरह को। तो इन्होंने ये बोला कि हमें लगा ये पायरेट्स हैं, इसकी वजह से हमने उनको शूट कर दिया है। और ये सारी चीजें आपका कोची के पोर्ट के पास हुई थी, जो केरला है आपका वेस्टर्न साइड में, जो कोची पोर्ट है उसी के जस्ट नजदीक हुआ था। मैं अभी आपको बताऊंगा कितना किलोमीटर डिस्टेंस वगैरह था। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट बाद जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने शिप को इंटरसेप्ट किया। ये जो आपके इटालियन वाले शिप्स थी एनरिको लेक्सी, इसको यहां पर इंटरसेप्ट करने के बाद कोची पोर्ट पर ले आए और एफआईआर दर्ज किया गया दोनों इटालियन मरीन के ऊपर और यहां पर उनके ऊपर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्जेस है वो यहां पर लगा दिया गया। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे कि ये जो पूरा मर्डर किया गया, इसमें मर्डर हुआ क्यों हुआ, उनको क्या लगा, बेसिकली क्यों वो पायरेट्स थे, उन्होंने गलती से चलाया, वो एक पूरा अलग मुद्दा है। मर्डर का जो केस है वो तो चलेगा ही, वो तो एक पूरा अलग मुद्दा है। यहां पर जो मेन मुद्दा ये था कि उनका जो ट्रायल है क्या वो भारत के अंदर होगा या फिर इटली के अंदर होगा, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसको लेकर ये पूरा विवाद देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो जुरिस्डिक्शन है ना, कि
क्योंकि ये पूरा हुआ कोस्टल वाटर पर, जमीन पर तो हुआ नहीं। अगर सपोज कोची की धरती पर हुआ होता, मुंबई की धरती पर हुआ था, तब तो डेफिनेट सी बात है ये भारत में इसका ट्रायल चलता। लेकिन क्योंकि ये कोस्टल वाटर्स पर हुआ था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिला था। अब इसका मेन कारण ये है कि जब शूट किया गया, ये जो दो इटालियन मरीन्स के द्वारा शूट किया गया हमारे फिशरमैन के ऊपर, तो वो जो आपका शिप है वो हमारे कोस्टल रीजन से करीब 20.5 नॉटिकल माइल्स दूर था, मतलब 38 किलोमीटर दूर जो है ये करीब था, ऐसा बताया जाता है। अब जब 38 किलोमीटर दूर होता है तो ये आएगा आपका कंटीजियस जोन के अंदर, कंटीगुअस जोन के अंदर, सॉरी। तो कंटीगुअस जोन क्या होता है, अब आप इस मैप के अंदर अच्छे से देख पाओगे। आपको पता है सपोज ये लैंड है, लैंड से लेकर यहां पर अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक देखें तो ये टेरिटोरियल सी कहलाता है, मतलब ये पूरी तरह से भारत का जुरिस्डिक्शन होगा। मतलब कि अगर ये शिप इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता तब तो ये पूरी तरह से भारत के पक्ष में जाता, भारत के अंदर इसका ट्रायल होता। लेकिन क्या हुआ कि कंटीगुअस जोन, मैंने आपको क्या बताया, 20.5 नॉटिकल माइल्स दूर था, मतलब कि ये 12 नॉटिकल माइल्स के आगे था। और अगला ये जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है इसको कहा जाता है कंटीगुअस जोन। कंटीगुअस जोन अगर मैं बताऊं तो यहां पर किसी भी देश का जो बाउंड्री है उससे उसके पास कस्टम की पावर होती है, फिजिकल इमिग्रेशन लॉस की पावर होती है, कई सारे पावर्स होते हैं। और इसी की वजह से यहां पर बोला गया भारत के द्वारा कि ये जो शूटिंग हुआ है, क्योंकि ये कंटीगुअस जोन में हुआ है, इसलिए इसका जो ट्रायल है वो भारत के अंदर होना चाहिए। और इसी की वजह से जो केरला पुलिस है उन्होंने चार्जेस वगैरह फ्रेम कर दिए इन इटालियन मरीन्स के ऊपर। तो अब फाइनली जाहिर सी बात है पुलिस ने यहां पर चार्जेस वगैरह फाइल किए, तो ये जो मामला है वो कोर्ट के अंदर जाएगा। तो ये हाई कोर्ट के अंदर इसकी पूरी सुनवाई चल रही थी, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया। इटालियन गवर्नमेंट ने कहा कि आप इन दोनों फिशरमैन को हमारे पास दे दो, हम इसके ऊपर ट्रायल करेंगे, मर्डर के चार्जेस वगैरह जो भी होगा हम वो करेंगे। तो यहां पर इटालियन गवर्नमेंट क्या की, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये भारत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं आएगा, इसलिए केरला हाई कोर्ट के अंदर जो भी केस चल रहा है आप इसको रद्द कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया, केरला हाई कोर्ट को कह दिया कि आपके पास ये पावर नहीं है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जुरिस्डिक्शन केरला हाई कोर्ट के पास नहीं आएगा, लेकिन ये जुरिस्डिक्शन भारत के पास आएगा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब इसका जो ट्रायल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो पूरा जांच है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया 2012 में। अब इसी बीच क्या होता है कि 2012 में ये ट्रायल वगैरह अब धीरे धीरे स्टार्ट होना था, सब कुछ होना था, लेकिन क्रिसमस का मौका आ गया 2012 में। क्रिसमस की वजह से यहां पर वो लोग चाहते थे इन दोनों इटालियन मरीन्स को कि वो इटली चले जाएं, अपने घर चले जाएं। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ठीक है आप चले जाओ। और इसी बीच क्या होता है, इटालियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो दो फिशरमैन के फैमिली मेंबर्स हैं जो मारे गए, उनको 1-1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाए। उन्होंने कंपनसेशन दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये केस जो है वो ऐसा नहीं है कि कंपनसेशन दे दिया तो ये केस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर वापस से क्या होता है कि ये जो फिशरमैन है, ये जो इटालियन मरीन्स हैं, वो वापस भारत आ जाते हैं। और वापस से 2013 में आप देखिए फरवरी 2013 में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया इन दो इटालियन मरीन्स को कि वो इटली चले जाएं और वहां पर जाकर वोट दे सकें। तो वहां पर इलेक्शन होना था, वोट देने के लिए उनको वापस इटली भेज दिया गया। लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम हो गई। जब भारत ने कहा कि अब आप वापस भेजो उन दोनों इटालियन मरीन्स को, इटली ने भेजने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है एक प्रॉमिस करके भेजा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप जाओ वोट देकर आप भारत आ जाओगे, लेकिन इटली कह रही है कि अब हम उसको भारत नहीं भेजेंगे। तो इससे दोनों देश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो काफी ज्यादा खराब हो गए थे इंटरनेशनल एरेना में अगर हम देखें। लेकिन उसके बावजूद भी भारत चाहता था कि उनके ऊपर जो भी ट्रायल वगैरह है वो भारत के अंदर किया जाए। इसको लेकर फाइनली जो इटली है वो क्या किया, वो चला गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज। इटली ने यह कहा, इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ द सी मतलब जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उनको यह कहा कि यहां पर भारत के पास कोई भी हक नहीं है उनको ट्रायल करने का, इसको इटालियन कोर्ट में इजाजत दी जाए। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ठीक है ये बात सही है, मतलब सही है नहीं सही है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसका जो केस है वो चला गया वापस से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब जहां पर पूरी तरह से सुनवाई की जानी थी। तो फाइनली क्या हुआ, भारत और इटली जो है दोनों की तरफ से केस लड़ा गया 2015 के बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपको मिलेगा नेदरलैंड के अंदर द हेग में। तो अब क्या हुआ है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनका फैसला पिछले साल जुलाई के महीने में आ गया था, और उसी फैसले को देखते हुए अब जो जजमेंट आया है हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्रिमिनल केस चल रहा था भारत के अंदर अब हम उसको क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा,
क्योंकि ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने अपने रूलिंग में देखिए दो चीजें कही। एक तो ये कहा कि बिल्कुल ये बात सही है कि इटली के ये जो दो मेरीन्स हैं, इन्होंने वायलेट किया है जो भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू यूएन क्लॉज, मतलब कि वो भारत के कंटिगुअस जोन में आ गए थे जो कि उनको नहीं आना चाहिए था। और उन्होंने यहां पर इंडियन फिशरमैन के ऊपर जो भी गोली वगैरह चलाई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है, तो यहां पर इटली को कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली जाकर भारत और इटली जो है दोनों आपसी में सहमति जताए कितना कंपनसेशन होगा, तो 10 करोड़ का कंपनसेशन तय किया गया। अब देखिए 10 करोड़ में क्या होगा कि दोनों जो फैमिलीज हैं, फिशरमैन जो मारे गए थे, दोनों फैमिलीज को 4-4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 8 करोड़ ये हो गया, और बाकी का जो 2 करोड़ है वो आपका जो फिशरमैन आपके जिस बोट पर थे ना, जिस बोट पर सवार थे, उस बोट ओनर को वो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया कि यहां पर वायलेशन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इटली के पक्ष में फैसला सुना दिया कि यहां पर भारत का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ट्रायल का, ये जो ट्रायल है वो इटली में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर उनके ऊपर ट्रायल नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं है कि ट्रायल नहीं होगा। इनका जो दोनों का जो ट्रायल है वो आपका इटली में चलेगा कि उनके ऊपर क्या सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, क्या उन्होंने जानबूझकर यहां पर केरला के फिशरमैन को मारा, जो भी होगा वो तो समय बताएगा। बट यहां पर आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था आपको शॉर्ट में हर एक चीज समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं रिलेटेड टू यूएन क्लॉज। मैंने भी आपको बताया ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जा सकते हैं, वहां पर काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सभी कुछ उपलब्ध हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।